चौथी जो सीट है वो अंबाला की सीट है। अंबाला की सीट में देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है बंतो कटारिया का राजनीतिक अनुभव बिल्कुल शून्य है। जो उनकी राजनीतिक व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं वो भी शून्य है। वो जो वोट मांग रही हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मांग रही हैं। वो जो वोट मांग रही हैं वो रतन लाल कटारिया के नाम पे वोट मांग रही हैं। उनके जो पर्सनल एफर्ट्स हैं, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, वो इस चुनाव प्रचार के अंदर गौण है। उनका कोई जिक्र नहीं है क्योंकि उनके पास अपना पर्सनली जो उनकी उपलब्धियां हैं वो नहीं है और उनका जो व्यक्तिगत अनुभव है वो बिल्कुल शून्य है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो मौजूदा विधायक भी हैं जो वरुण मुलाना है, और दूसरी बात वो एक यूथ भी है, युवा भी है, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इनको संसद भेजा जाता है तो युवा होने के नाते, मौजूदा विधायक होने के नाते वो अच्छी पैरवी कर सकते हैं जो अंबाला की जनता है उसकी लोकसभा के अंदर। तो वहां पर भी जो एक पहले ये माना जा रहा था कि एक तरफा वो सीट बीजेपी को चली जाएगी, मगर वो भी मुकाबले में आ गई है और कड़े मुकाबले में आ गई है। वहां भी कुछ भी होने की स्थिति है, कांग्रेस भी वहां जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी वहां से सीट निकाल सकती है। मगर जिसके ज्यादा चांस है, जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट यही आ रही है कि जो चांस है वो कांग्रेस के ज्यादा है। मगर आज की ये स्थिति है, 3-4 दिन के अंदर कुछ बदल जाए तो कहा नहीं जा सकता। जो पांचवी सीट की बात करें तो पांचवी सीट जो कुरुक्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र जो है वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबले में वो सीट फंसी हुई है। अब वहां पर जो सबसे ज्यादा जाट मतदाता है, वहां पर एक जो इंडिया गठबंधन की तरफ से सुशील गुप्ता उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो वहां पर जो जिंदल हैं, बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, बड़े उद्योगपति, नवीन जिंदल बड़े उद्योगपति भी हैं। और जो तीसरे हैं वो इनेलो के जो महासचिव हैं या अध्यक्ष, इनेलो के जो कर्ता धर्ता हैं आज के दिन, वो अभय सिंह चौटाला है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए उसमें वहां पर उस सीट में मैं 3-4 बातें बताऊंगा, आप उसको भली भांति समझ जाओगे। पहली बात तो ये है कि अभय सिंह चौटाला अगर अच्छी खासी वोट लेते हैं तो सुशील गुप्ता डाउन हो जाते हैं। सुशील गुप्ता का जो ग्राफ है वो डाउन हो जाता है। और अगर अभय चौटाला अगर ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाते तो सुशील गुप्ता की वहां पर जीत निश्चित है। अब जो वहां की लोकल रिपोर्ट है, जो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट है, वो ये है कि अभय सिंह चौटाला से जो फार्मर है, जो किसान समुदाय है, वो अभय सिंह चौटाला से हमदर्दी जरूर रखता है। अभय सिंह को यह जरूर कहता है कि अभय सिंह ने पूरे देश में, जब किसान आंदोलन चला हुआ था तो पूरे देश में पहले विधायक थे जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया था। इसलिए अभय सिंह चौटाला के प्रति हमदर्दी लोगों में बिल्कुल है, मगर वो हमदर्दी वोट के अंदर अब कितनी बदल पाती है। और जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि हमदर्दी भले है, मगर लोग ये चाह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सुशील गुप्ता जो बीजेपी के प्रत्याशी नवीन जिंदल को हरा सकते हैं तो उनको वोट डाली जाए और उनको चुनाव जिताया जाए। अब इस बात में ये बात कितनी सच साबित हो पाती है वो 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। मगर आज की स्थिति यही है कि अभय चौटाला के प्रति हमदर्दी होने के बावजूद भी वोट जो है वो सुशील गुप्ता को जा रही है। और जो सुशील गुप्ता है वो सुशील गुप्ता आज के दिन वहां पर पहले नंबर पर हैं, बढ़त बनाए हुए हैं कुरुक्षेत्र सीट से। तो